इंडिया के हर घर में एक कहानी कॉमन होती है, माँ के लॉकर में सोना और बेटे के मोबाइल में बिटकॉइन। माँ के लिए सोना एक पारंपरिक सुरक्षा है जो शादी ब्याह, त्योहार और मुश्किल वक्त के लिए हमेशा रेडी रहता है। बेटे के लिए बिटकॉइन एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जो उसे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है। सवाल ये है, जब दोनों एसेट एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो असली विनर कौन बनता है? गोल्ड हमेशा से इंडियन परिवारों का पहला इन्वेस्टमेंट चॉइस रहा है। हमारी माँ ने चाहे कितना भी कमाया हो, एक छोटी बच्ची रखी होती सोने के बिस्किट के रूप में। गोल्ड एक टैंजिबल एसेट है, मतलब हाथ में पकड़ा जा सकता है। इन्फ्लेशन के समय भी गोल्ड ने हमेशा अपनी वैल्यू बनाई रखी है। 2020 के पैंडेमिक के टाइम जब दुनिया की इकोनॉमी हिल रही थी, गोल्ड ने लोगों को सेफ हेवन दिया। और इमोशनल वैल्यू, उसका कोई मोल नहीं। शादी की चूड़ियां, माँ का मंगलसूत्र, ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं, एक रिश्तों की ट्रस्ट वैल्यू है। अब चलो बात करते हैं बेटे के बिटकॉइन की। डिजिटल दुनिया का चैंपियन अब नई जनरेशन की तरफ आते हैं। बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट मतलब बिटकॉइन और क्रिप्टो, क्योंकि उसे लगता है अगर 2010 में एक बिटकॉइन $1 था और आज 2025 में $1,17,000 क्रॉस कर चुका है, तो आगे चलकर ये लाखों का गेम चेंजर बनेगा। चलो बिटकॉइन के प्रोज भी जान लेते हैं। लिमिटेड सप्लाई, सिर्फ 21 मिलियन कॉइल्स, इससे ज्यादा कभी नहीं बनेंगे। स्कैसिटी ही इसकी स्ट्रेंथ है। बॉर्डरलेस एसेट, ना आरबीआई का कंट्रोल, ना किसी देश की पॉलिसी। आप दुबई हो या दिल्ली, एक जैसा बिटकॉइन। हाई रिटर्न्स, लास्ट 10 सालों में बिटकॉइन ने स्टॉक मार्केट और गोल्ड दोनों को बीट किया है। और सबसे बड़ा फैक्टर, बिटकॉइन एक यूथ सिंबल बन गया है। जैसे गोल्ड हमारे पेरेंट्स के लिए प्रेस्टीज था, वैसे ही बिटकॉइन आज के लिए स्टेटस सिंबल है। रिस्क का इक्वेशन समझ लेते हैं। पर जैसे माँ का सोना रिस्क फ्री लगता है, बेटे का बिटकॉइन उतना ही रिस्की भी है। वॉलेटिलिटी, बिटकॉइन एक दिन में 5 से 10% हिल जाता है, माँ का सोना ऐसा कभी नहीं करता। रेगुलेशंस, गवर्नमेंट अभी भी डिसाइड कर रही है कैसे क्रिप्टो को ट्रीट करना है। इंडिया में रूल्स अभी भी इवॉल्विंग फेज में है, बट ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो इलीगल है। सिक्योरिटी, अगर वॉलेट हैक हो गया तो बिटकॉइन गया, पर सोना घर के लॉकर में भी है, तब भी चोरी का रिस्क है। अगर लास्ट 10 साल देखें तो गोल्ड का एवरेज एनुअल रिटर्न 7 से 8% रहा है। बिटकॉइन का एवरेज एनुअल रिटर्न 100% प्लस तक चला गया। ये डिफरेंस ही दोनों जनरेशन का सोच दिखाता है। माँ के लिए स्टेडी और सेफ 8% बेस्ट है, बेटे के लिए रिस्की बट एक्सप्लोसिव 100% ज्यादा एक्साइटिंग है। गोल्ड के पीछे सेंचुरीज का भरोसा है। शादी हो, दिवाली हो या धनतेरस, बिना सोना खरीदे सेलिब्रेशन अधूरा लगता है। बिटकॉइन के पीछे एक पूरा टेक नैरेटिव है। ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब बज़वर्ड्स यूथ के लिए फ्यूचर की गारंटी लगते हैं। एक तरफ ट्रेडिशन, दूसरी तरफ डिस्ट्रप्शन। क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि सोना या बिटकॉइन में से कौन जीतेगा, सवाल ये है कि दोनों को साथ कैसे रखा जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर 70% सोना है तो 30% बिटकॉइन ऐड करके पोर्टफोलियो बैलेंस बन सकता है। जनरेशनल ब्रिज, माँ बेटे दोनों अपनी सोच का बेस्ट एसेट चूज करके फैमिली वेल्थ को सिक्योर और ग्रो कर सकते हैं। हेजिंग, गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है और बिटकॉइन फ्यूचर टेक और डिजिटल इकोनॉमी का हेज है। माँ का सोना हमेशा रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी का सिंबल रहेगा, बेटे का बिटकॉइन इनोवेशन और ग्रोथ का। जीत दोनों की अपनी जगह है। गोल्ड एक सेफ्टी नेट है, बिटकॉइन एक रॉकेट राइट। एक आपको जमीन पे स्ट्रॉन्ग रखता है, दूसरा आपको आसमान तक उड़ा सकता है। आज के जमाने का स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो सिर्फ माँ या बेटे की साइड नहीं लेता, बल्कि दोनों एसेट का कॉम्बिनेशन बनाता है। तो अब बताओ, आपके घर में कौन जीत रहा है, माँ का सोना या फिर बेटे का बिटकॉइन?